हेलो दोस्तों, मैं आपका राज सर बायोलॉजी मेंटर्स, जिसमें आप लोग को आज लेकर आया हूँ एक मोटिवेशन कहानी जो कि आपको सुनना जिससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। देखिए, गौतम बुद्ध कुछ शिष्य के साथ कहीं टूर पे निकले हुए थे। गौतम बुद्ध थे, वो अपने शिष्य के साथ कहीं टूर पे निकले हुए थे, कहीं जा रहे थे लोग। तो रास्ते में क्या हुआ, वो थक गए लोग, और थकने के पश्चात वो लोग एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। और विश्राम वहां पे कर रहे थे तो उसी में से एक कोई शिष्य था जिसने बोला कि गौतम बुद्ध, आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे लाइफ में जो दुख आता है ना, दुख आप लोगों ने शब्द सुना है ना, दुख दुख क्या होता है, दुख क्या होता है। उस बच्चे ने क्वेश्चन किया गौतम बुद्ध से, दुख क्या होता है। तो गौतम बुद्ध वहां पे बताते हैं कि देखो बच्चों, हमको तुमको दुख समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। और गौतम बुद्ध बताते हैं कि किसी राज्य में एक बिजनेसमैन रहा करता था, और वह बिजनेसमैन के पास इतना धन था, बहुत सारा धन था। और इतना धन होने के पश्चात वो बिजनेस के सिलसिले में कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में जाया करता था। तो एक दिन की बात है, वो कहीं गया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में, तो वहां पे उसको एक फेवरेट घर का सजावट का सामान देखा, तो उसको बहुत पसंद आ गई। तो सोचा क्यों ना इस फेवरेट सामान को हम खरीद लेते हैं, और बहुत महंगा भी था। और उस सामान को उसने खरीद लिया, और खरीदने के पश्चात घर पहुंचा तो उसके घर नौकर थे, और उसका सबसे फेवरेट नौकर था जिसका नाम था रमेश। उसको क्या किया, उसको दे दिया। वो जितने इम्पोर्टेंट सामान लाए थे खरीद के उसको दे दिया, और बोले क्या इस सामान को बड़ी संभाल कर रखना, क्योंकि फेवरेट सामान मेरा घर पे सजाने वाला था। और वो रमेश बोला कि बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए महाराज, आपका काम एकदम बिल्कुल अच्छे तरह से होगा, इस सामान को मैं संभाल कर रखूंगा। और उसके बाद उस सामान को क्या करता है, वो अच्छे तरह से रख देता है। एक दिन के बाद घर पर साफ सफाई कर रहा था ना, तब तक वो सामान गिर गया, और गिरने के बाद सामान टूट गया। और टूटने के पश्चात तब तक वो बिजनेसमैन पहुंचते हैं वहां पे, देखते हैं कि सामान तो टूट गया, बहुत टूट गया, बहुत उदास होते हैं अंदर से, माने बहुत मतलब नहीं होता है, अंदर से बहुत दुखी होते हैं। लेकिन उसको डांट नहीं सकते थे रमेश को, क्योंकि रमेश बहुत ज्यादा दिनों से उनके यहाँ काम करता है, बहुत ज्यादा दिन से उसको उनके यहाँ काम करता है, तो उसको डांट भी नहीं सकते हैं। और वो सामान टूटा है तो अंदर से हंस भी नहीं सकते हैं, बहुत दुखी हो, बहुत मतलब उसको बोल नहीं पाए, बहुत दुखी हो गए। मतलब पूरे दिन उनका बेचैनी रही कि उनका फेवरेट सामान था। और रात को क्या हुआ, जब रात हो रही है तो रात को सोने गए बिस्तर पे, तो उनको नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत परेशान हो गए, उनको नींद ही नहीं आ रही थी। रात को अपने बिस्तर से उठ के टहलने लगे, तो देख रहे हैं क्या नौकर बड़े अच्छे तरह से क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। और देखा तो बोलेगा कि देखो ना, मेरा फेवरेट सामान तोड़ के और कितना बढ़िया सो रहा है, एकदम खर्राटे लेके सो रहा था। उसको कोई टेंशन ही नहीं था। टेंशन तो इनको था, क्योंकि इनका फेवरेट सामान टूटा था। उसका क्या, बहुत आराम से सो रहा था रमेश। बहुत गुस्सा हुआ कि देखो ये रमेश कितना मतलब है, सामान तोड़ के मेरा अच्छी तरह सो रहा है, मेरा नींद खराब कर दिया है। जैसे ही सुबह होता है तो एक मन में ये बिजनेसमैन रहते एक बात सोचते हैं मन में, और जैसे सुबह होती है रमेश को बुलाते हैं, रमेश इधर आओ। और उस रमेश से कहते हैं क्या कि देखो रमेश, पता है तुमको जो सामान लाए थे ना, जो तोड़ दिया तुमने, पता है सामान किसके लिए था, वो सामान तुम्हारे लिए था, वो सामान तुम्हारे लिए था। जैसे ही बात सुना ना रमेश कि वो सामान मेरे लिए था, अब इसके अंदर बेचैनी पकड़ लिया कि उतना महंगा सामान था, उतना बढ़िया सामान था, मैंने फोड़ दिया। और वहां से कहे कि इस बात को क्या चलेगा। पूरा डे परेशान रहा, कौन, रमेश। इसलिए परेशान रहा कि वो सामान किसके लिए आया था, रमेश के लिए आया था। पूरे डे परेशान रहा, रात को अब उसको नहीं आ रही थी, और राजा अच्छी तरह से सो गए। मतलब उन्होंने अब इस बात पे गौतम बुद्ध बताते हैं कि देखिए बिजनेसमैन ने क्या किया, एक छोटा सा विचार शब्द था दुख, उसको किसी और पे क्या कर दिया, ट्रांसफर। तो वैसे हमारी लाइफ में दुख कोई चीज नहीं होता है, दुख एक विचार है, विचार। उसको अगर हम जैसे सोचते हैं ना, वैसा हम पे निर्भर होता है। इसलिए इस विचार को हम क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए। आपको लगता है कि बहुत दुख है, उसको दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए। दुख होता कुछ नहीं, एक विचार है। क्योंकि देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम का समय है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई नहीं करने की वजह से या कुछ टाइम नहीं मिलने की वजह से मम्मी पापा डांटते रहते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है। उस बच्चे को किसी बात की दुख लग जाती है, नहीं पढ़ता है। तो दुख कुछ होता नहीं है, दुख कुछ नहीं होता। हम अगर मन में सोचते हैं कि हमको दुख है तो दुख है, नहीं सोचते नहीं है, दुख एक विचार है, दुख है कुछ नहीं। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हमेशा अच्छा होगा। जय हिंद दोस्तों।